दोस्तों, मैं आज आपको कोर जावा में इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल के बारे में बताऊंगा कि क्या होता है, क्या डिफरेंस, इनके बीच क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न इस बात को लेकर चलता है कि लोग ये नहीं समझ पाते कि स्टैटिक वेरिएबल का मीनिंग क्या है। किताबी लैंग्वेज नहीं समझ में आती है। मुझे भी काफ़ी दिक्कत थी स्टैटिक वेरिएबल समझने में। मैं आपको आज बताऊंगा कि क्या होता है लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल। तो इसके लिए मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो नेटबीन्स है। आपको JDK की ज़रूरत पड़ेगी नेटबीन्स इंस्टॉल करने के लिए। तो इसके लिए मैं अपना ओपन करता हूँ। मैं एक जैसे मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ था, मैं आपको खुद पहले बना के दिखाता हूँ। इसको मैं सबसे पहले डिलीट मारता हूँ। सिंपली डिलीट रिफ्रैक्टर। हाँ, सबसे पहले हम लोग शेक न्यू, यहाँ पे जाते हैं जावा क्लास। हम लोग नाम देते हैं लोकल वेरिएबल फिनिश। सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ लोकल वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है। लोकल वेरिएबल का मीनिंग ये होता है कि आपने किसी क्लास के अंदर, आपने यहाँ पे जो क्लास बनी हुई है लोकल वेरिएबल, इसके अंदर कोई मेथड डिक्लेयर किया। उस मेथड के अंदर आप जितने भी वेरिएबल बनाओगे वो सब लोकल वेरिएबल के अंदर आते हैं। उन्हें सबको लोकल वेरिएबल बोला जाएगा, क्योंकि लोकली वो एक मेथड के अंदर है। और अगर उन वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन की गई उनको एक्सेस करना है तो उसी मेथड के अंदर ही हमें लिखना पड़ेगा system.out.println और वो मेथड। लेकिन और अगर उस लोकल वेरिएबल को हमें दूसरी जगह एक्सेस करना है, मेन मेथड में एक्सेस करना है, तो हमें उसको एक्सेस करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करना पड़ेगा। हम बिना ऑब्जेक्ट बनाए लोकल वेरिएबल को दूसरे मेथड में एक्सेस नहीं कर सकते, जैसा कि हम लोग अभी देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक लोकल वेरिएबल के अंदर एक मेथड बनाते हैं, void get data। ठीक है, हमने इसके अंदर मेथड बनाया int x, वेरिएबल असाइन किया int x int y। ठीक है, int x int y बना दिया। हम उसको वैल्यू असाइन कर दें =8 =7। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक मेन मेथड बनाते हैं, स्टैटिक void string args। ठीक है, तो ये हमारा मेन मेथड हो गया। अब हम लोग अगर चाहते हैं, कोई बंदा जिसे डिफरेंशिएशन नहीं पता है लोकल वेरिएबल, वो क्या करेगा, वो कहेगा मेन मेथड से एग्जीक्यूट हो जाता है, मेन मेथड में हम लोग बनाएंगे। तो मेन मेथड में कराने के लिए वो क्या बनाएगा, system.out.println वो लिखेगा। और मान लो जैसे यहाँ पे वो लिख देता है x। ये देखिए, ये रेड कलर से एरर आई है, कैन नॉट फाइंड सिंबल लोकल वेरिएबल x। तो ये एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है ना। तो इससे Ctrl+C किया और एक जैसे हम लोग y का भी बना के देख लेते हैं, Ctrl+V, और इसमें हम लोग देख लेते हैं y। तो इसमें जो हमने किया Ctrl+X Ctrl+Y कर दिया। अब हमें देख लीजिए ये एरर आ रही है। अब इसको अगर हम रन भी कराते हैं, Ctrl+S करें, रन कराएंगे तो रन भी नहीं होगा, काफ़ी भयानक एरर आएगी। ये देख, 1 मिनट, ये देखिए ये एरर आई आपकी, है ना। अब अगर हम चाहते हैं इसको एक्सेस करना तो इसको एक्सेस यहाँ से करेंगे। इसी लाइन को जो है, इसी लाइन को हम दोनों को कट करें और यहाँ डाल दें। ये देखिए यहाँ एरर नहीं आई, क्योंकि, और यहाँ से एरर नहीं आई, और यहाँ पे देखिए एरर ख़त्म हो गई। क्योंकि ये जो मेथड है, डिफिनेशन जो बोलती है वो ये बोलती है लोकल वेरिएबल की कि आपने जो ये void, ये नो रिटर्न टाइप है, गेट डेटा, ये मेथड जो बनाया हो इसके अंदर जो वेरिएबल है, इन दो वेरिएबल को हम लोग ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो ये दोनों लोकल वेरिएबल, इसको इसके अंदर ही हमने एक्सेस किया, है ना। तो कोई है, मान लीजिए इसको हम सेव कराएं, Ctrl+S, सेव करा रहे हैं।
सेव करा रहे हैं तो रन हुआ लेकिन कोई आउटपुट नहीं आया। अब लोग सोचेंगे आउटपुट क्यों नहीं आया? आउटपुट इसलिए नहीं आया क्योंकि ये जो कुछ लिखा हुआ है ना, ये मेन मेथड में नहीं लिखा हुआ है। जो हमारा कंपाइलर होता है वो तो कंपाइल कर देता है, कंपाइल उसने कर दिया, तो कंपाइलर जावा सी, आप लोग जैसे प्रोग्राम जैसे चलाओगे लोकल वेरिएबल डॉट जावा, कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखोगे जावा सी लोकल वेरिएबल डॉट जावा, आपका कंपाइल होगा, डॉट क्लास फाइल बनेगी, बाइट कोड होगा, फिर इसके बाद आप लोग जो जावा लोकल वेरिएबल लिखते हो तो तुम्हारा जेवीएम चेक करेगा कि मेन क्लास मेन मेथड आपका ये लिखा हुआ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा हुआ, और इसके अंदर कुछ यहाँ पे है नहीं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो वो देखेगा क्लास नहीं मिली, उसके अंदर कुछ नहीं, तो वो यहाँ दिखा रहा है बिल्ड सक्सेसफुल, कुछ नहीं दिखाएगा। और अगर आप चाहते हो, जैसे मान लो ये लोकल वेरिएबल हमने यहाँ बनाया था, हम इसके अंदर भी एक लोकल वेरिएबल बनाते हैं इंट जेड, ठीक है, इंट जेड इक्वल टू 23, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग भी लिखते हैं, इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अब इसको लिख देते हैं जेड। तो देखिए हमने यहाँ लोकल वेरिएबल बनाया और इसमें यहाँ लिखा। अब हम लोग इसको सेव कराते हैं, सेव कराने के बाद इसको हमने राइट क्लिक किया, रन फाइल, देखिए 23 इसका आ रहा है आंसर, जो कि हमने यहाँ बनाया था, क्योंकि यहाँ मेन क्लास है इसलिए एरर नहीं आई। और मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमें इन दोनों को भी यहाँ पे कुछ दिखाना है, तो यहाँ लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, यहाँ सिस्टम डॉट, क्योंकि इससे क्या होता है कि उसे मेन क्लास मिल नहीं रही है, कोई एरर नहीं दे रहा है, तो डेफिनेशन उसके हिसाब सही हो, लेकिन तुम्हें कोई आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें इस क्लास लोकल वेरिएबल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मेन मेथड, जिससे हम इस लोकल वेरिएबल जो मेथड डिक्लेयर किया गेट डेटा उसको एक्सेस कर पाए। तो ऑब्जेक्ट क्या बनता है, ऑब्जेक्ट का जो सिंटैक्स होता है वो होता है क्लास का नाम सिफ्टल लोकल वेरिएबल, मान लो हमने डाल दिया एल इक्वल टू न्यू स्पेस सिफ्टल लोकल वेरिएबल, ठीक है, इसको नहीं किया, ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, एल डॉट मतलब इस ऑब्जेक्ट को हमने लिखा, ये एल जो है एल लिखा, एल डॉट ऑपरेटर जो होता है जो एक्सेस करने के काम आता है, एल डॉट गेट डेटा जो मेथड है उसको हम लोग लिखेंगे एल डॉट गेट डेटा। अब यहाँ देखिए एरर चली गई। अब आपने जो ये लिखा हुआ है ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वाई, ये पूरा जो यहाँ का है होता क्या है, आपका मेन मेथड सबसे पहले कंपाइल हो जाएगा, ठीक है, रन हुआ तो जावा ये मेथड, ये आप लोकल वेरिएबल लिखोगे तो ये वो मेन मेथड यहाँ से स्टार्ट करेगा, और वो ये देखेगा कि लोकल वेरिएबल 1 डॉट, इसका तो ऑब्जेक्ट बना हुआ है भाई, ये किसका ऑब्जेक्ट है, गेट डेटा का, तो गेट डेटा के अंदर वो जाएगा, गेट डेटा में इंट एक्स इक्वल टू 8 है, इंट वाई इक्वल टू 7 है, इसके बाद ये लिखा है, तो जैसे वो देखेगा तो ये पूरा जो आउटपुट है वो यहाँ एग्जीक्यूट करा देगा। और इसके बाद लोकल वेरिएबल इंट जेड इक्वल टू 23 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जेड है, तो इसका भी आउटपुट आपको प्रिंट करा देगा। तो हम लोग अब देखते हैं, कंट्रोल एस, राइट क्लिक किया, रन फाइल की, तो ये देखिए आपका आउटपुट आ गया 8 7 23। ये कुल मिला के ये फंडा था लोकल वेरिएबल का। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है सबके बारे में सुनेंगे। मेरे ख्याल से आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा कि लोकल वेरिएबल का क्या मीनिंग है। ये मेरी पहली वीडियो है और मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी स्टैटिक वेरिएबल में थी। मैंने तीनों चीज़ें पढ़ी, अभी समझ में आ गया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पाने के लिए और कमेंट और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।